तो दोस्तों आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो ये पार्ट 2 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्या बोल रहा है 61 नंबर। 61 बोल रहा है अपरा का सामान्य लंबाई कितना होता है। जो ये बोल रहा है प्लेसेंटा, अपरा मतलब प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा की सामान्य लंबाई कितना होता है 15 टू 20 सेंटीमीटर, 15 टू 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है गर्भावस्था के 12वें सप्ताह गर्भाशय का आकार किसके जैसा होता है। तो पूछ रहा है कि किसके जैसा होता है। यहाँ पे गर्भावस्था जब 12 हफ्ते की जब हो जाता है तो उसमें जो फीटल है वो किस तरफ का दिखता है। तो उसमें फीटल स्कल जो होता है वो स्कल जो डेवलप ज़्यादा हो जाता है और बाकी जो ऑर्गन्स होता है वो बहुत पतला होता है, तो उसमें फीटल स्कल जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट जो है वो 63 बोल रहा है भ्रूण का वह भाग जो आंतरिक औश के समीप रहता है कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले फर्स्ट जो बाहर आता है डिलीवरी के समय उसको प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। तो वही भाग रहेगा इंटरनल ऑर्गन्स के पास, जब वो बाहर आने लगेगा तो उसको प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 64 देखते हैं। क्या बोल रहा है गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी होने को डैश कहा जाता है। गर्भावस्था में जब होता है उल्टी जो होता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक उल्टी हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। देखो हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, इमेसिस मतलब वोमिटिंग होता है, मतलब ज़्यादा जिसमें वोमिटिंग हो रहा है, और ग्रेविडम मतलब होता है प्रेगनेंसी के समय, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर प्रेग्नेंट जिसमें बेबी आ जाता है जिस यूटेरस में, उसको ग्रेविडम बोलते हैं। तो ये साफ इससे क्लियर हो रहा है पूरा वर्ड से कि क्या हो रहा है, इसमें वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट जो 65 बोल रहा है अपरा की सामान्य वजन कितना होता है। प्लेसेंटा जो होता है उसकी सामान्य वजन कितना होता है। तो ये यहाँ पे गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पे 500 ग्राम होगा। राइट आंसर जो होगा वो 500 ग्राम होगा। तो यहाँ पे आपको नोट करना है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं 66 क्या बोल रहा है निषेचित अंडा को गर्भाशय से बाहर आरोपित होना डैश कहलाता है। जब जो भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग से और स्पर्म का, तो फिर वो एक जो इम्प्लांट होना चाहिए वो यूटेरस में नॉर्मल होना चाहिए, बट ये क्या हो रहा है बाहर हो रहा है, यूटेरस से क्या हो रहा है बाहर हो रहा है। तो इसलिए ये कंडीशन आ जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये कहाँ मोस्टली इम्प्लांट होता है? ये फिलिपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। तो ये क्या है, एक एबनॉर्मलिटीज़ है, तो ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है 67 बोल रहा है भ्रूण की लंबी दूरी का माँ का लंबी दूरी से संबंध डैश कहलाता है। क्या बोल रहा है जो ये भ्रूण की लंबी दूरी और माँ की लंबी दूरी, जो ये एक्सिस की बात कर रहा है, वो दोनों लंबाई दूर जब हो जाता है तो उसको लाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाई बोलते हैं। दोनों के जो संबंध होता है उसको लाई बोलते हैं। 68 जो होता है वो बोल रहा है क्या, यदि किसी स्त्री का LMP 18 मार्च 2014 है तो उसका EDD कितना होगा। तो यहाँ पे LMP से EDD निकालने का फॉर्मूला होता है 9 मंथ और 7 डेज। तो आपको देखना है कि ये मार्च में हुआ है, तो मार्च से आपको फिंगर पे काउंट कर लेना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मंथ दिसंबर में हो रहा है और हमें ऐड कितना करना है 7 डेज। तो ये 18 है ऑलरेडी, और 18 में कितना ऐड करना है हमें 7। तो 18 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 दिसंबर और 2014 ही होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर क्या है 25 दिसंबर 2014। नेक्स्ट 69 बोल रहा है नवजात शिशु से स्तन निकलने वाला दुग्ध द्रव्य डैश को कहते हैं। जैसे बेबी जन्म लेता है तो उससे यदि
मिल्क निकलता है, ऐसे 5% केसेस में ही होता है मिल्क निकलता है, तो उसे बोलते हैं विचेज मिल्क। विचेज मतलब डायन, चुड़ैल, ये बोला जाता है। तो पहले 18वीं शताब्दी में क्या था, इसको माना जाता था, भूत प्रेत से जोड़ के माना जाता था कि जैसे बच्चा जन्म लिया तो इसमें कैसे आ गया, वो मायने नहीं रखता था कि मेल हो फीमेल हो, मतलब बच्चा लड़का हो या लड़की हो, कोई मैटर नहीं रखता था वो तब। अभी भी वो आ जाता है। वो क्यों आता है? जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या होता है, जो मिल्क सिक्रीशन होता है होना चाहिए वो माँ में होना चाहिए, लेकिन फिर वो वही सेम जो हार्मोन होता है वो बेबी में भी आ जाता है, तो इसलिए वो हो सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था कि उसको गलत माना जाता था, उसको माना जाता था कि यदि वो मिल्क नहीं निकाला जाएगा समय समय पे, तो फिर वो क्या होगा कि डायन या फिर चुड़ैल जो भी हो आके उसको बच्चे के दूध को, निप्पल को सक करेगी और वो पी जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो बच्चा भी शापित हो जाएगा, ऐसा मानते थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट 70 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अम्बिलिकल कोड में डैश वेन और आर्टरी पाया जाता है, कितना कितना पाया जाता है, तो एक वेन और 2 आर्टरी पाया जाता है। नेक्स्ट 71 क्या बोल रहा है, यदि भ्रूण की हृदय गति 20 बीट प्रति कम 20 बीट की कमी या बढ़ोतरी हो जाए तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस एक कंडीशन होता है जब बेबी बर्थ लेता है, जब इसमें बहुत सारा कंडीशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 100 बीट से 120 बीट से भी कम हो जाता है हार्ट रेट इसमें मोस्टली, तो वही ये पूछ रहा है। नेक्स्ट 72 बोल रहा है, गर्भाशय के निष्क्रिय को कहते हैं इनर्शिया। गर्भाशय के निष्क्रिय यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो गर्भाशय जब डिलीवरी होता है तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए टाइम पे। तो क्या होता है वहाँ, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है तो उस कंडीशन को इनर्शिया बोला जाता है। नेक्स्ट 73 बोल रहा है, नवजात शिशु के पिछला फ्रंट नील कब बंद होता है? डैश महीनों में बंद होता है। क्या बोल रहा है, पिछला जो फ्रंट नील होता है, जैसे कि पता है एक आगे का फ्रंट नील होता है और पीछे का होता है तालू जिसको बोलते हैं, तो आगे वाला 1.5 साल में होता है और पीछे वाला 1.5 महीने में होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट 74 बोल रहा है, मासिक धर्म में प्रोफिलेटिव अवस्था हार्मोन का मुख्य डैश हार्मोन का मुख्य कार्य होता है। कौन सा हार्मोन जो होता है, जो प्रोफिलेटिव स्टेज होता है उसमें कौन सा होता है, तो ये एस्ट्रोजन होता है। तो ये प्रोफिलेटिव स्टेज क्या होता है, जब आप मेंसेस पढ़े होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े होंगे, तो उसमें कौन सा 4 स्टेजेस आता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ब्लीडिंग फेज़ होता है, उसके बाद प्रोफाइलेटिक फेज़ होता है, उसके बाद ओवल्यूशन जिसमें एग निकलता है वो फेज़ होता है, और एक लास्ट फेज़ होता है जिसमें क्या होता है कि वो फिर से प्रिपेयर होता है। तो ये 4 फेजेस रहता है। आप यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे आप ये देखोगे, तो उसमें कौन सा हार्मोन बोल रहा है कि जो प्रोफिलेटिव फेज़ होता है, जो दूसरा फेज़ होता है, उसमें कौन सा हार्मोन का काम होता है, मुख्य कार्य होता है, तो एस्ट्रोजन का होता है। नेक्स्ट 75 जो बोल रहा है, जब प्रसव की पहली तथा दूसरी अवस्था 18 घंटे से अधिक हो जाती है तो उसे डैश कहा जाता है। उसे कौन सा कहा जाता है, प्रोलॉन्ग्ड, मतलब वो बहुत लंबा टाइम ले लिया पहला और दूसरा जो स्टेज होता है वो होने में 18 घंटे से, तो ये प्रोलॉन्ग डिलीवरी बोलते हैं। और इसमें मोस्ट क्या कॉमन चांस रहेगा होने का बच्चे का, तो फीटल डिस्ट्रेस होने का चांस रहेगा। नेक्स्ट 76 क्या बोल रहा है, पुरुष पेडू को डैश कहा जाता है। पुरुष पेडू मतलब जो मेल पेल्विक होता है उसको क्या बोला जाता है, पेल्विस को, उसको बोलते हैं एंड्रॉयड पेल्विस। 77 ब्रीच प्रेजेंटेशन या प्रसूति की प्रस्तुति व्यास कितना होता है, जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है उसका व्यास कितना होता है, तो 9.5 सेंटीमीटर होता है, और उसको क्या बोलते हैं, बायोट्रोकोकेंड्रिक बोलते हैं उस कंडीशन को। नेक्स्ट जो है
जिन क्रिया के द्वारा जनन देयी अपनी गर्भावस्था से पहले ही अवस्था में हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को क्या बोलते हैं? देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है इन्वोल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो ये यूटेरस होता है ये अपने सामान्य जो पहले प्रेगनेंसी से पहले जो जिस रूप में जिस साइज़ में था और जिस फंक्शन जो करता था वो साइज़ में आएगा। लेकिन एक प्यूपेरियम सुना होगा आपने, उसमें भी बोलते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेज में आता है। तो उसमें क्या होता है कि जितना सारा ऑर्गन्स होते हैं वो होता है, बट इसमें क्या होता है इन्वॉल्यूशन में क्या होता है कि बस जो यूटेरस होता है वो अपने नॉर्मल स्टेज में आता है। बस ये ध्यान देना होता है, दो टर्म्स यूज़ करते हैं, इवोल्यूशन और प्यूपेरियम। नेक्स्ट जो है ये 79 बोल रहा है 22 हफ्ते के पश्चात यदि समय से पहले ही अपरा अलग हो जाए तो इस दशा को डैश कहलाता है। इसको बोलते हैं एब्रेप्शियो प्लासेंटा, या फिर जो प्लासेंटा का डिटैच हो जाता है। प्लासेंटा क्या होता है कि बर्थ के बाद डिटैच होता है, लेकिन ये क्या होता है ये 22 हफ्ते के बाद 22 हफ्ते के बाद ही ये डिटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एब्रेप्शियो प्लासेंटा। नेक्स्ट जो है 80 नंबर बोल रहा है गर्भावस्था के डैश और डैश महीने में टेटनस का टीका लेना चाहिए। यहाँ बोल रहा है 5th and 6th। तो आपको कैसे बताना है, पहला जैसा ही डायग्नोस हुआ तब, और दूसरा जो होता है उसके कितने हफ्ते बाद आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे ये 5th and 6th नहीं होगा। 81 क्या बोल रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले बच्चे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने और बच्चे के स्तनपान के समय दूध को निष्कासित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ये होता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से ही क्या होता है मिल्क सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट जो है वो 82 बोल रहा है भ्रूण में प्रस्तुति का दिशा निर्देशित करने वाला भाग को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको। 83 क्या बोल रहा है 27 सप्ताह के बाद वह प्रसव से पूर्व योनि से होने वाली रक्तस्राव को क्या बोलते हैं? उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और एक होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलते हैं? जब वो डिलीवरी के बाद होता है उसको, और ये क्या हो रहा है डिलीवरी से पहले हो रहा है, इसलिए इसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं 85 क्या बोल रहा है गर्भाशयी 85 बोल रहा है गर्भाशयी विस्तारण गर्भावस्था का डैश चिन्ह है। तो ये क्या है? प्रोबेबल मतलब संभावित चिन्ह है। नेक्स्ट 86 जो बोल रहा है भ्रूण संचारण में 4 अस्थायी संचारण होता है, इनमें से एक है। इनमें से 4 क्या होता है? ऐसा होता है भ्रूण में जो होता है वो 4 होते हैं अस्थायी संरचना होता है। मतलब वो क्या होता है कि जैसे ही वो बर्थ होता है तो क्या होता है गायब हो जाता है। वो कौन कौन सा है? डक्टस वेनोसिस, डक्टस आर्टियोसिस, फोरम एंड ओवल, और क्या होता है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो चारों होता है वो क्या होता है कि बच्चा में दूसरा होता है। और फिर क्या होता है यहाँ हाइपोगैस्ट्रिक नहीं, यहाँ पे हिपैटिक बोल देंगे। हिपैटिक आर्टरी जो होता है वो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी होगा। तो आप लोग यहाँ पे ये वाला देख लेना, चारों का चारों होता है, बट इनमें से कोई सा एक मेंशन कर देना है आप यहाँ पे, राइट आंसर होगा। और ये जो होता है भ्रूण में, ये जो होता है फीटल सर्कुलेशन के टाइम पे होता है, बट जैसे ही बेबी बर्थ लेता है तो वहाँ पे ये सब गायब हो जाता है। तो आप लोग एक बार फीटल सर्कुलेशन देखोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 87 बोल रहा है माँ के द्वारा अनुभव की गई बच्चे की पहला हलचल को कहते हैं। जो पहला हलचल होता है उसको क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट 88 बोल रहा है स्तन की सूजन आने को कहते हैं। स्तन में जो सूजन आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मास्टाइटिस बोलते हैं।
और आपको कमेंट करके बताना है कि रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट को क्या बोलेंगे। जब ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट जो है वो 89 नंबर देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा 1500 ml मिलीलीटर से अधिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि मेडिकल टर्म में बोलते हैं पॉली, पॉली मतलब ज़्यादा होता है और ऑली मतलब कम होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोमिनोस होता है। क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो राइट आंसर पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा जब 15 ml से ज़्यादा होगा तो, और जो वो 300 ml से कम होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑलीहाइड्रोमिनोस। नेक्स्ट जो है वो 90 नंबर बोल रहा है कि निषेचन की प्रक्रिया का अधिकांशतः डैश भाग में होता है। ये बोल रहा है कि जो निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा भाग में होता है, तो वो होता है फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, वो एम्पुला पार्ट में होता है। फिलिपियन ट्यूब सही है यहाँ पे, बट एग्जैक्ट देखा जाए तो वो कौन सा पार्ट में होता है, एम्पुला पार्ट में होता है। 91 क्या बोल रहा है, नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है। ये पूछ रहा है कि सामान्य वेट जो होता है वो कितना होता है, तो वो वजन होता है 2.5 kg से 3.5 kg। मतलब जो 2.5 kg से कम होगा उसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, और जो ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओवर वेटेड बेबी। नेक्स्ट जो है वो 92 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एड्स डैश विषाणु मतलब वायरस के द्वारा होता है। एड्स जो होता है वो कौन से वायरस के द्वारा होता है, तो वो HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट 93 बोल रहा है फिलिपियन ट्यूब के द्वारा डैश भागों में प्रायः निषेचन होता है। कौन से पार्ट में होता है, जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे फिलिपियन ट्यूब लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फिलिपियन ट्यूब में कौन सा वो पार्ट होता है, भाग होता है, तो वो एम्पुला पार्ट होता है, वो एम्पुला भाग होता है। नेक्स्ट 94 बोल रहा है बर्नस मार्शल विधि द्वारा डैश को बाहर निकाला जाता है। बर्नस मार्शल जो एक विधि होता है या फिर क्या बोलेंगे प्रोसीजर होता है, इसके द्वारा कौन सा बेबी को, तो जो ब्रीच बेबी होती है, ब्रीच बेबी मतलब जो ब्रीच जो क्या होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है, उसको निकाला जाता है बाहर। 95 देखते हैं क्या बोल रहा है, नाभि में सूजन आने को कहते हैं। जो नाभि बेबी का नाभि जो होता है, जो उसको एम्बिलिकल कोड जो जुड़ा रहता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ओम्फेलाइटिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओम्फेलाइटिस। नेक्स्ट जो है 96 बोल रहा है मेंटो वर्टिकल डायमीटर को डैश सेंटीमीटर होता है। मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो होता है उसको कितना होता है, उसको 13.5 सेंटीमीटर होता है। 97 जो होता है गर्भावस्था के निश्चयात्मक चिन्ह होता है। जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं वुमेन, तो उसको निश्चयात्मक मतलब कन्फर्मेटरी होती है कि हाँ ये प्रेगनेंसी ही है। तो क्या होता है, एक तो फीटल हार्ट साउंड, भ्रूण की हृदय गति, और भ्रूणीय हलचल, जो उसमें फीटस जो होता है वो हलचल करता है वो। नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं 98 क्या बोल रहा है कि प्रसव के पश्चात रक्तस्राव का कारण है। जो बोल रहा है कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो है उसका कारण क्या होता है। एक जो होता है एंटोनिक यूटेरस में क्या होता है कि इसमें आवश्यकता से ज़्यादा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगते हैं। और एक हेमाटोमा जो होता है, ये क्या होता है, ब्लडी क्लॉट बनना, वो हेमाटोमा कहलाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट जो है 99 बोल रहा है सही प्रसव के चिन्ह हैं। जो सही प्रेगनेंसी है उसको जैसे प्रसव मतलब लेबर पेन जो होता है, लेबर, उसको क्या बोलेंगे, कौन कौन सा चिन्ह होता है। एक तो ग्रीवा का फैलाव मतलब जो डायलिटेशन होता है सर्विक्स का, वो, उसके बाद संकुचन में वृद्धि, जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या हो रहा है कि उस समय के साथ और बढ़ते जा रहा है। उसके बाद प्रसव के सूचकांक स्राव आना, क्या हो रहा है, प्रसव का सूचकांक स्राव आना, जो क्या होता है, प्रसव का सूचकांक स्राव मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो आता है। उसके बाद 100 क्या बोल रहा है, देखते हैं 100 नंबर।
पेल्विक डैश प्रकार का होता है, जैसे कि पता है आपको पेल्विस जो होता है वो कौन 4 टाइप का होता है। तो गायनोकॉइड जो होता है वो फीमेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और एंड्रॉयड जो है वो मेल में पाया जाता है। उसके बाद एंथ्रोपॉइड और पेलिपॉइड, ये दो होता है वो फीमेल में कम पाया जाता है, और इनका सबका शेप अलग अलग होता है, इस वजह से इनका नाम भी अलग अलग है। आप लोग चाहो तो एक बार देख सकते हो बुक में कि कौन सा शेप में शेप की वजह से कैसे इसका नाम अलग होता है। नेक्स्ट 101 क्या बोल रहा है, फीटल स्कल, खोपड़ी जो होता है उसका सूचस कौन कौन सा सूचस होता है, जैसे एक फ्रंटल हो गया, सेजाइटल हो गया, और लेम्बॉइड हो गया। ये 3 जो होता है वो सूचस होता है इसका बेबी के स्कल में, फीटल के स्कल में। उसके बाद नेक्स्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है पेल्विक बोन के भाग होते हैं। पेल्विक बोन के कौन कौन से भाग होते हैं, एक हिप बोन हो गया, उसके बाद सैक्रम हो गया, और कोसाइक हो गया। ये 3 जो मिलकर होते हैं वो पेल्विक भाग होते हैं, पेल्विक बोन के भाग होते हैं। उसके बाद 103 बोल रहा है ओवरी द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो होता है वो ओवरी से होता है। और मेल में मेल में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है जो टेस्टिस से होता है। और 104 देखते हैं सीजेरियन सेक्शन के कारण होता है, कौन कौन से कारण होता है सीजेरियन सेक्शन के। एक तो अत्यधिक संकुचित श्रेणी जो पेल्विक होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है, जिससे कि में बेबी बाहर नहीं आ पाता है। और एक जो होता है वजाइनल एट्रेशिया, जो वजाइना का जो बाहरी है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम, उसका जो वेट होता है चौड़ाई होने का वो बहुत ही कम रहता है, ओपनिंग सही से नहीं होता है, वो हो गया। उसके बाद कुप्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन हो, माल प्रेजेंटेशन होगा वो, तो ये कंडीशन है क्या, सिजेरियन होने का। बाकी और भी बहुत सारा है। नेक्स्ट जो होता है 105 नंबर बोल रहा है फीटल डिस्ट्रेस के कारण होता है। फीटल डिस्ट्रेस का कौन कौन सा कारण होता है ये देखते हैं। एक तो कॉर्ड प्रोलैप्स, जो कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होता है कि बेबी के आने से पहले ही क्या होता है, कॉर्ड एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है कि चपने लगता है, मतलब दबने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन सही नहीं होता पाता है। तो बच्चे को क्या होता है, बच्चे में सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है, तो फिर वो दम घुटने जैसा स्थिति हो जाता है, तो वो उसको उस स्थिति को फीटल स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या कौन सा है कारण है, प्लासेंटल एब्रोप्शिया। प्लासेंटल एब्रोप्शिया ये क्या होता है, प्लासेंटा जो होता है वो पहले ही डिस्टैच हो जाता है, बेबी आने से पहले ही क्या हो जाता है, डिस्टैच हो जाता है, मतलब वो पहले ही क्या होता है कि हट जाता है वहाँ से। मातृ हाइपरटेंशन, जो ये मातृ हाइपरटेंशन मतलब मदर को मदर हाइपरटेंशन मदर है, उस कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट 106 बोल रहा है सामान्य गर्भाशय का वजन, मतलब जो सामान्य गर्भाशय होता है जिसमें मतलब ये बोल रहा है कि नॉन प्रेग्नेंट जो यूटेरस होता है उसका वजन कितना होता है, तो 50 से 80 ग्राम होता है। 107 बोल रहा है हाइड्रोमिनोस के प्रकार है। हाइड्रोमिनोस कौन कौन से प्रकार होता है, हाइड्रोमिनोस एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब कम समय के लिए, और क्रॉनिक मतलब ज़्यादा समय के लिए, लेकिन कहीं कहीं बुक में मिलता है 3 टाइप का, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये भी आप देख लेना, वहाँ पे भी ये भी हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 प्रकार लिख रहा है, तो 2 एक्यूट और क्रॉनिक भी लिख सकते हैं। 108 बोल रहा है प्रसव के उपरांत गर्भाशय में आने वाला स्राव को कहते हैं। जो प्रसव के बाद जो गर्भाशय में जो क्या होता है डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। और लिकोरिया किसको बोलते हैं, जो उसके बाद आएगा बट वो वाइट डिस्चार्ज होता है उसको लिकोरिया बोलते हैं। 109 गर्भाशयीय दीवार में डैश 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 मतलब जो यूटेरस का होता है उसमें कौन कौन सा लेयर होता है, तो वो उसमें होता है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। आपको ये बताना है कि जब मेंसेस आता है फीमेल में तो कौन सा लेयर होता है वो झड़ जाता है, मतलब वही बाहर आता है टूट टूट कर, ये आपको कमेंट करना है। 110 नंबर गर्भाशय के द्वारा डैश गर्भाशय का कार्य
गर्भाशय का कार्य बहुत सारा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ओवम को सर्विक्स से लेकर निषेचन के लिए अंडवाहिनी तक ले जाना, ये यहाँ बोल रहा है। बट आप वहाँ पे क्या रख सकते हो, प्लासेंटा का इम्प्लांट करवाना उसका कार्य है, और बेबी को प्लासेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन देता है, वो क्या यूटेरस ही देता है, और बर्थ के टाइम कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जो उसका यूटेरस का एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है वो क्या करता है, वो बेबी को प्लासेंटा अटैच होता है वहाँ पे, तो न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये सारा फंक्शन है उसका, कोई सा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद 111 बोल रहा है फीटल सर्कुलेशन की अस्थायी संरचना क्या होता है, ये पूछ रहा है। अम्बलाइकल धमनियों से रक्त क्रॉनिक विलाई में पहुंचाना, ये क्या बोल रहा है कि फीटल जो सर्कुलेशन है उसमें अस्थायी संरचना में अम्बलाइकल धमनियों से रक्त क्रॉनिक विलाई में पहुंचाना होता है इसका कार्य। 112 बोल रहा है कि पेल्विस की अस्थियाँ कौन कौन सा होता है पेल्विस में, तो ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिक, सैक्रम और कॉसाइक होता है। ये जो होता है कौन सा होता है, पेल्विक की अस्थियाँ होती है, पेल्विक की हड्डियाँ होती है। और वो जो क्या था कि वो उतने हड्डियों से मिलकर बना होता है, बट इसमें क्या हो रहा है कि उसकी पार्ट्स बता रहा है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिक जो ये सब है जो किसका पार्ट बता रहा है। और ये 113 नंबर देख रहे हैं, प्रसव पूर्ण देखभाल का उद्देश्य क्या होता है, तो इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री लेना, उसके बाद गर्भाशय जांच जो यूट्रस का है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जांच करना, रक्तचाप की जांच करना। रक्तचाप क्यों जांच करेंगे, कहीं देखेंगे क्या हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा है, कहीं क्या प्री इक्लेम्सिया का कंडीशन तो नहीं आ रहा है, और कोई सा भी उसमें और भी क्या देंगे, ब्लड टेस्ट वेस्ट की वजह से भी देखेंगे कोई तो STI तो नहीं हुआ है उनको, मदर को। उसके बाद 114 बोल रहा है छह शीर्ष प्रस्तुति, क्या बोल रहा है कि छह जो होते हैं वो शीर्ष मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, चेहरा फेस प्रेजेंटेशन, भौं मतलब ब्रो प्रेजेंटेशन, नितंब प्रेजेंटेशन, कंधा प्रस्तुति, उसके बाद सिफेलिक प्रस्तुति और कंपाउंड प्रस्तुति। ये सब का क्या है, ये प्रस्तुति मतलब जिसके थ्रू बाहर बेबी आता है उसको प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन बोलते हैं। 115 में प्रसव आरंभ होने के कारण क्या क्या है, एक तो यहाँ पे गर्भाशय का विस्तार हो गया, गर्भाशय का विस्तार, उसके बाद हार्मोन्स के प्रभाव से होता है, आंवल के प्रभाव से होता है, और तीसरा तंत्र के प्रभाव से होता है। ये इतना सारा कारण होता है। क्या प्रसव आरंभ मतलब जो लेबर पेन जो होता है उसको करने में ये सब कारण होता है। 116 बोल रहा है उदारीय परीक्षण करते समय नर्स को ध्यान रखना चाहिए, क्या नर्स को ध्यान रखना चाहिए, भ्रूण, पहला जो है भ्रूण के अंगों की स्थिति ध्यान रखना चाहिए, फंडल की स्थिति को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ROP, नेक्स्ट बोल रहा है ROP का पूरा नाम क्या हुआ, जो प्रेजेंटेशन है उसको, सॉरी ROP क्या पूरा नाम प्रेजेंटेशन उसको क्या बोल रहे हैं, राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर, ROP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट 118 बोल रहा है सुनहरे रंग एवं एमनियोटिक तरल पदार्थ का संकेत होता है, कौन सा संकेत होता है, RH। जब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो सुनहरे रंग का आएगा तो क्या बोलेंगे, RH असामान्यता, मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें अम्लाइकल कोड को तुरंत कट किया जाता है, जैसे ही बेबी बर्थ लिया, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ तो तुरंत क्लैम करते हैं और अम्लाइकल कोड को कट करते हैं। और एक HIV मदर जो होती है उन कंडीशन में भी क्या करते हैं, बेबी का क्लैम्प जल्दी से कोड करते हैं और कट करते हैं। नेक्स्ट 119 नंबर बोल रहा है बाईपेराइटल डायमीटर सामान्यतः कितना होता है, जो बाईपेराइटल डायमीटर होता है वो कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 120 बोल रहा है एपिजियोटमी करने का कारण क्या क्या होता है, एपिजियोटमी करने का मुख्य कारण क्या क्या होता है यहाँ बताना है आपको। तो ये देखते हैं एपिजियोटमी करने का मुख्य कारण क्या क्या होता है। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, नितंब प्रस्तुति, भ्रूण के विपरीत, उसके बाद चिमटी प्रसव, उसके बाद शिशु
शिशु का बड़ा शरीर। इसमें क्या बोल रहा है कि नितंब प्रेजेंटेशन, मतलब जो बेबी है वो कैसे कैसे कुल्ला के बल से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। उसके बाद भ्रूण विपत्ति, कोई जो भ्रूण विपत्ति मतलब बच्चा जो है वो क्या होगा, अटक गया है उसकी वजह से। उसके बाद और कौन सा, शिशु जो है बेबी जो बड़ा होता है, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो क्या हो रहा है, वो बेबी के 3 या 4 राउंड से ज़्यादा घेर रखा है। और एक कारण क्या हो सकता है, जैसे पेल्विक जो है उस मदर का पेल्विक ही छोटा हो, उस कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या है, या एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या पूछ रहा है। तो पहला जो कार्य है वो क्या, फीटस एवं एमनियोटिक सैक को चिपकाने से रोकना। जो एमनियोटिक सैक होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड को रोक के रखता है वो, और बेबी फीटस जो होता है उसको चिपकने से रोकता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या हुआ, ग्रीवा फैलाव में सहायक। जो ग्रीवा होता है, जो सर्विक्स होता है, उसको फैलने में क्या सहायक करता है। उसके बाद तीसरा बोल रहा है फीटल को पानी मिलना, फीटस जो होता है उसको क्या मिलेगा, वाटर सप्लाई होगा, और टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये सब सहायक होता है। नेक्स्ट 122 क्या बोल रहा है, फॉरसेप्स डिलीवरी के कारण क्या क्या है। एक प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, उसके बाद हाइपरटेंशन यूटेरस हाइपोटोनिक यूटेरस हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है ये आप जानते ही हो, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंडीशंस आते हैं बट उसमें सीजर्स नहीं आता है, सीजर्स आने लगते हैं तो वो एक्लेम्सिया में आ जाता है। हाइपोटोनिक यूटेरस हो जाएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन ही कम होने लगता है। उसके बाद एक थर्ड नंबर क्या होता है, हाँ हाइपोक्सिया होने लगेगा। क्या होगा कि सांस रुकने लगेगा, उस कंडीशन में भी हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, सांस रुकने लगता है। हाँ, उसके बाद मैटरनल डिस्ट्रेस मतलब मदर जो है वो क्या हो जा रही है, अब बल नहीं लगा रही है, वो क्या हो रही है, बेहोश जैसा हो रही है, तो उस कंडीशन में फॉरसेप्स डिलीवरी करवाया जाता है। नेक्स्ट 123 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है 123 नंबर, फीटल डेथ के कारण डैश होता है। फीटल डेथ के कारण क्या क्या होता है, प्लासेंटा होता है, उसके बाद प्लासेंटा डिटैच या डिटैच हो जाता है प्लासेंटा, वो होता है अपरिपक्वता मतलब इमेच्योरिटी। उसके बाद मधुमेह मतलब डायबिटीज। उसके बाद उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन। ये सब कारण किस में आता है, ये आता है मदर की तरफ से ही आता है, जब भी वो फीटल डेथ हो जाता है। और ये सब मोस्टली कितने 20 वीक के बाद होता है। उसके बाद 124 बोल रहा है हेगार चिन्ह गर्भावस्था के डैश हफ्ते के बाद प्राप्त किया जा सकता है। हेगार चिन्ह जो होता है वो 6 से 8 हफ्ते के बाद प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है 125 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, योनि द्वारा होने वाली सफ़ेद स्राव को बोलते हैं ल्यूकोरिया। 126 बोल रहा है वह स्त्री जो कभी गर्भवती नहीं हुई है उसे कहते हैं, उसको नलीपैरस बोलते हैं या फिर नलीपरा बोलते हैं, जो क्या है कभी भी गर्भवती नहीं हुई है। उसके बाद 127 बोल रहा है गर्भाशय विस्तरण गर्भावस्था का डैश चिन्ह है, प्रोबेबल चिन्ह है, संभावित चिन्ह है। 128 जो बोल रहा है सर्वाइकल कैप से लाभ होता है। सर्वाइकल कैप जो होता है उससे क्या क्या लाभ होता है, एक जो होता है सुरक्षित एवं उपयोग करना आसान होता है, और यूटीआई से बचाने में ये क्या होता है, सर्वाइकल कैप जो होता है वो काम करता है। नेक्स्ट जो है वो 129 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थेरेप्यूटिक गर्भपात के कारण होता है, मतलब जो क्लिनिकल एबॉर्शन होता है, मतलब मेडिकल एबॉर्शन जिसको क्या मेडिकली किया जाता है, उसको क्या कारण हो सकता है। एक गुणसूत्रीय अनियमितता, ये जो होता है क्रोमोसोमल
क्रोमोजोनल एबनॉर्मल मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चा डेवलप नहीं हो पाता है। इसमें क्या ट्राइजोमी हो सकता है या फिर कमी हो सकता है, कुछ कारणवश से उसको पता चल जाता है, उस वजह से किया जाता है टर्मिनेशन। उसके बाद एक क्या किया जाता है, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, बच्चा का सर जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों क्या पहले डायग्नोस करके और फिर क्या किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन या फिर थेरेप्यूटिक गर्भपात करवाया जाता है। उसके बाद 130 बोल रहा है कि दोहरा गर्भाशय डैश कराता है, वैसा जिसमें क्या गर्भाशय जो होता है, जो क्या यूटेरस जो होता है वो क्या दो होता है, एक ही फीमेल है बट उसमें क्या रेयर कंडीशन है ये, बट उसमें दो यूटेरस होता है, तो उसको बोलते हैं यूटेरस डिड लेफाइसिस। यूटेरस डिड लेफाइसिस उसको ये कंडीशन है, और ये बहुत एक रेयर कंडीशन होता है जो एक ही फीमेल में दो यूटेरस होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करें, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हो। और एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।